नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के समय 30,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इससे गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम होता है और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने में मदद मिलती है। यह योजना समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करती है। यह पारंपरिक बीमा योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। इस योजना के तहत फसल क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ के आधार पर आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से बचाना और उन्हें खेती के प्रति प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्य के बटाईदार और सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर आरण और सब्सिडी अनुदान उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना न केवल बेरोजगारी दर को कम करने में सहायक है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से युवा नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं, जिससे राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण माफी योजना के तहत कर्ज माफी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के लाखों छोटे और सीमांत किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा। यह कदम खेती किसानी को बढ़ावा देने और संकटग्रस्त किसानों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उठाया गया है। देश में लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। खासकर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई तरह की वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए SC/ST/OBC स्कॉलरशिप 2026 किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को 48,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक बोझ के जारी रख सकें। भारत में रेल यात्रा हमेशा से आम जनता की सबसे भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था रही है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन यात्रा न केवल सुविधाजनक होती है बल्कि आर्थिक रूप से भी किफायती मानी जाती है। ऐसे में 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट पर 50% छूट की पुनः शुरुआत एक बड़ी राहत भरी खबर है। इस फैसले से देश के लाखों बुजुर्ग यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और वे पहले की तरह सस्ती दरों पर यात्रा कर सकेंगे। झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा सत्र को प्रभावित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में झामुमो के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी का मनोबल बढ़ा है, जबकि भाजपा की उम्मीदों पर खरी न उतरने से सदन में उसकी आक्रामकता कम हो सकती है। रांची में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के विजयी प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया।
राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रतिनिधियों को जनता के लिए समर्पित रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की लगभग 40,000 सहियाओं को स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत 22,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी इरफाना इरफान ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक चेक प्रदान किए। धनबाद से पोत्तनूर कोयंबटूर के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का नया रूट तय हो गया है। यह ट्रेन अब गोमोगया के बजाय कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो और रांची होकर चलेगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अपना पुराना गढ़ फिर से हासिल करने की तैयारी में है। पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस क्षेत्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। झारखंड के युवाओं के लिए यह वर्ष नई उम्मीदें लेकर आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खाली पदों को भरने का लक्ष्य है। यह पहल न केवल बेरोजगारी कम करेगी बल्कि राज्य के विकास को भी गति देगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समय पर परीक्षा संपन्न कराना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जल्द ही 3,000 रुपये की मासिक पेंशन राशि हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। यह लाभ विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े पात्र श्रमिकों को मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल से करोड़ों कामगारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन देने के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब सभी वर्तमान अनुसंधान कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारियों को सरकारी योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं में बदलाव को मंजूरी दी है। 516.70 करोड़ रुपए की संशोधित योजना के तहत 634 उपकेंद्रों और 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। धनबाद में मौसम बदलने वाला है। मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी के बाद अगले 3 दिनों तक गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने धनबाद समेत उत्तर पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गंगा के तटीय हिस्से से ओडिशा तक बने चक्रवाती घेरे और पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आ रहा है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित 52वें राजिम महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तेली साहू समाज को संबोधित किया। उन्होंने संगठित समाज की शक्ति, शिक्षा के महत्व और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। दास ने कहा कि बेटों के साथ बेटियों को भी उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि सशक्त नारी ही राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्होंने संघे शक्ति कलयुगे का मंत्र दिया। झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC क्षेत्र में नक्शा विचलन और अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस फैसले के बाद फिलहाल JNAC की कार्रवाई पर अनिश्चितता बनी हुई है। झारखंड में रांची जिले के अनगढ़ा के जोन्हा में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर श्री राम मंदिर जोन्हा में 19 मार्च से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मधुसूदन साहू की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए राम कथा संचालन समिति का गठन किया गया। बलराम साहू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को सिंहमोदी DH हटिया स्थित खादिम्स शोरूम के ऊपर द रांची स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग, स्थानीय नागरिक तथा ब्यूटी और वेलनेस क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित रहे। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना।
कंपनी की 1200 से अधिक महिला कर्मचारियों ने प्लांट में काम भी किया और समय निकालकर उत्सव का आनंद भी लिया। जश्न की शुरुआत प्लांट के विभिन्न विभागों में केक काटकर की गई। शॉप फ्लोर पर महिला कर्मचारियों ने अपने मैनेजर्स और पुरुष सहकर्मियों की मौजूदगी में केक काटा। इस दौरान कार्यस्थल का माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा नजर आया। झारखंड के देवघर में 49 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसकी लागत 1556 करोड़ रुपए है। यह बाईपास देवघर एयरपोर्ट के पास कर्णकोल से शुरू होकर हिंडोलावरण तक जाएगा और NH 114A को NH 333 से जोड़ेगा। झारखंड विधानसभा सत्र में सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बिना परीक्षा लिपिक पद पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। कार्मिक विभाग ने बिहार से रिपोर्ट मांगी है, जहां यह व्यवस्था लागू है। धनबाद सांसद ढुलू महतो द्वारा उठाए गए सिंदरी क्षेत्र के जनहित के मुद्दों पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने सांसद को पत्र भेजकर कार्रवाई की जानकारी दी। पलामू के छतरपुर अनुमंडल में जल्द ही एक नया फायर स्टेशन स्थापित होगा। राज्य सरकार झारखंड में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 18 स्थानों पर नए फायर स्टेशन खोलने की योजना बना रही है, जिसमें छतरपुर भी शामिल है। रांची जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्ती शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर रातू के सिमलिया क्षेत्र में 5 बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च से बढ़ाकर 11 मार्च रात 9 बजे तक कर दी है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 11 मार्च रात 11:50 तक है। रांची में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी से उपभोक्ता परेशान है। कीमत बढ़ने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग बिना सिलेंडर के लौट रहे हैं और होटल कैंटीन भी प्रभावित हैं। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में मार्च में ही भीषण गर्मी महसूस होने लगी है। गर्मी अप्रैल में महसूस होती थी, अब वह मार्च में ही महसूस होने लगी है। धूप इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। झारखंड में अगले 2 दिन मौसम करवट ले सकता है। दुमका में बस से यात्रा करने वालों को मंगलवार से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिले से कोई भी बस नहीं खुलेगी। संताल परगना मोटर मजदूर संघ ने यह घोषणा की है। संघ का कहना है कि जब तक उनके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हड़ताल रहेगा। इस निर्णय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसें कल से बंद रहेंगी। धनबाद समाहरणालय स्थित SSP कार्यालय में सोमवार को बोकारो रेंज के DIG आनंद प्रकाश ने समीक्षा बैठक की। बैठक में बीते शाम गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर के साथ हुई मुठभेड़ की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने फरार अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और गैंग से जुड़े अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया। जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कुछ उपभोक्ता 15 दिनों में ही सिलेंडर बुक कर रहे थे। इजरायल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान और दक्षिणी हिस्सों पर हमले किए। ये हमले तब हुए जब हजारों लोग नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के समर्थन में तेहरान में जमा हुए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी शासन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की पुष्टि की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार में जन्मतिथि बदलने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। बार बार बदलाव रोकने के लिए अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही जन्मतिथि में संशोधन किया जा सकेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरदोई में गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के अभियान के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा उनकी दुश्मन नहीं, पर अन्य राजनीतिक दल भी मित्र नहीं है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से मात देकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने और टीम के अगले लक्ष्य के बारे में खुलासा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। इससे बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से उनकी तुलना को लेकर। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान राज्य के डीजी कानून व्यवस्था विनीत गोयल को फटकार लगाई। आयोग ने अधिकारियों को लापरवाही के प्रति कड़ी चेतावनी दी। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की अहम बैठक मंगलवार को आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करेंगे और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाया जाए। इससे खेती और गन्ना प्रोडक्शन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। सोमवार को पटना में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी संगोष्ठी शुगर केन फार्मर मीट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे खेती करने से किसानों का विकास संभव है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति आ चुके हैं। युवा निशांत के ऊपर इस वक्त पिता की बड़ी जिम्मेदारी संभालने का दबाव है। इस बीच आज निशांत बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। वो निशांत जो मीडिया से घबरा जाया करते थे, उससे बचकर निकलते थे, खुद को कैमरे की निगाह से बचाया करते थे। वो आज उन्हीं कैमरों का सामना करते नजर आ रहे थे। कभी वो पत्रकारों के सवालों पर असहज हो जाया करते थे, मगर आज जेडीयू ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन काफी प्रभावित करते नजर आए। बिहार से मजदूरों के पलायन का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है। अब राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए बड़ी योजना बनाने का दावा किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें।